हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखिए, ये हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन एक टाइप से करने वाले हैं और ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। देखिए, 2023 में एग्ज़ाम हुआ था और अभी फिर से एग्ज़ाम लगा हुआ है जनवरी में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस केवीएस के। तो देखिए, 3/4 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो अपने व्युत्क्रम यानी कि उल्टे के बराबर हो जाए। ठीक है, तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3 होगा। ठीक है, अब 3/4 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, तो माना x जोड़ते हैं, तो यही इक्वेशन यहाँ पे लिख दी गई है। 3/4 में x जोड़ते हैं तो 4/3 आता है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे अगर बराबर के इधर ले आते हैं तो 4/3 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 7/12। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पूछा गया था केवीएस पीआरटी में 2, 3, 5, 9 और 0 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या में अंतर आपको बताना था। तो 9,000 यहाँ पे 95,320 बन जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी और सबसे छोटी संख्या इससे बनेगी 2, 3, 5, 9 शून्य से 20,359। इसको अगर घटा देंगे तो 74,961 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 535 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो ये 99,510। ये कैसे निकालते हैं, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। इसको हम उसी संख्या से 535 से भाग देंगे, 186 बार में जाएगा, लेकिन 489 शेष बच जाएगा। इसको क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से माइनस कर देंगे, जो हमारा शेषफल आया रहता है। कितना आया फिर माइनस करने के बाद, 99,510। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 3,000 है तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो 3 क्रमागत पूछी गई हैं, जो कि संख्याएं क्रम से आती हैं। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, x, x+1 एंड x+2। ये 3 क्रमागत संख्याएं मानने का एक तरीका है। x, x+1 एंड x+2 ये 3,000 या 3,000 यहाँ पे आता है। तो अब x x x, तो 3x हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। 3x की वैल्यू आ जाएगी 3,000 और 3x+3 की वैल्यू आ जाएगी 3,000, और 3 को अगर हम 3,000 में से माइनस कर देंगे तो 2,997 आ जाएगी। तो 3x बराबर 2,997 और x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2,997 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 999 आ जाएगी। अब देखिए, x की वैल्यू 999 आ गई, 999 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। एंड देन आपका 999 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1,001। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 999, 1,000 और 1,001, ऐसे ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 करोड़ समान है, 10 करोड़ किसके इक्वल होता है, 100 मिलियन के। तो 10 करोड़ किसके इक्वल होता है, 100 मिलियन के समान होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। 999 और 9,999, इसका गुणनफल क्या होता है। तो इसका एक बेसिक सा ट्रिक होता है, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो बड़ी संख्या होती थी उसमें से एक माइनस कर देते थे। तो इस तरीके से हमारा जो ये 10,000 आ जाता था, तो पता होता है कि 999 है, इसमें 10,000 का अगर गुणा करेंगे तो ये 4 के चारों जीरो यहाँ पे उतर जाएंगे। ठीक है, और उसमें से क्या करेंगे, 999 में 1 का गुणा करेंगे तो 999 ये आ जाएगा इस तरीके से। तो 999 और 9,999, इसका बहुत ही सिंपल सा है ये मेथड, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, 999 में से ये 9,999 है, तो इसके पास का जो एक ये पूर्णांक है 10,000, 10,000 में से 1 घटाएंगे तो भी कितना आ रहा है, 9,999। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर 999 है, तो 999 से एक बार 10,000 को गुणा करेंगे, 999 से एक बार 1 को गुणा करेंगे, गुणा करने पर इतना आ जाएगा, फिर उसमें से कितना घटा देंगे, 999। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किसी 4 अंकों वाली संख्या से उसके अंकों का योग घटाने से परिणामी संख्या सर्वदा विभाजित होती है। तो ये 9 से विभाजित होती है। तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिए, तो किसी 4 अंकों वाली कोई संख्या है, उसके अंकों का योग घटाने पर, ठीक है, उसके अंकों का योग घटाने पर परिणामी संख्या सर्वदा 3 या 9 से विभाजित होती है। ये आपको फैक्ट एज द फैक्ट ध्यान में रख लेना। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे 4 अंकों की संख्या है,
ठीक है। अब उसके अंकों का योग किया जाए 9 9 9 9, ठीक है। उसी को घटाया जाए तो कितना आ जाएगा 9,963/9। ये 9,963 आएगा। और अगर हम इसको 3 या 9 से डिवाइड करें तो ये कट जाएगा पूरी पूरी तरीके से। तो यही चीज़ आपको लिखी गई है। जैसे 1111 है, इसके ही परिणामी संख्या मतलब इसके अंकों का योग। तो 1,111 में से ये 4 घटाएंगे, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 1107 आ जाएगा। उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से ये डिवीज़न हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 अंकों वाली संख्या को 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो सर्वदा ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 8 10 और 12 से विभाजित होती है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 8 10 और 12 से विभाजित हो जाती है, तो छोटी से छोटी पूछी जाए तो उसका यहाँ पे लसा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। लसा कितना आ जाएगा 1080। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले तो लसा निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 आ जाएगा। अतः 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 8 10 और 12 से विभाजित हो जाती है, तो आपके 120 गुणे 9 कर लेंगे, 1080 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पे, तो ये 0/0 होगा। कैसे होगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहली 10 अभाज्य संख्याएं क्या हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का गुणनफल करते हैं, उसमें इकाई के अंक के स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, तो जैसे देखिए आपको कैसे पता चल जाएगा, ये 5 है और ये 2 है, 5 दूनी क्या हो जाता है 10 आ जाता है। और एक बार अगर इकाई के स्थान पे 0 आ गया, समझ जाइए कि वो पूरी संख्या में 0 होगा, क्योंकि वो 0 इंटू एनी नंबर तो 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्याएँ हैं। 5 दूनी 10 हो ही गया, 10 तियाई 30 हो जाएगा, 30 सते 210 हो जाएगा। इस तरीके से आप गुणा करेंगे ना तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संख्या है 8461। इसको पूर्ण रूप से किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवीज़न करना है इसको। ठीक है, तो 11 से विभाजिता का नियम आपको ध्यान में रखना होगा कि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए। ये इस तरीके का है। तो 8 4 6 1 है। ठीक है, तो 8 4 6 1। यहाँ पे हम देख लेते हैं संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान मतलब क्या होते हैं, 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से। और सम संख्या क्या होती है, सम स्थान 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 8461 है, तो 8 4 1 माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, तो ये हो जाएगा 6। ये 6 हो जाएगा सम स्थान पे, और ये 0 या 11 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 13 माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो स्टार मार्किंग यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा फिल। तो अगर संख्या पूछी जाए तो 8, यहाँ पे संख्या हो जाएगी 8 7 4 6 और 1। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा संख्या के विषम स्थान क्या क्या हो जाएंगे, तो 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब कि पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, सम संख्या क्या हो जाएगी, सम स्थान 7 और 6। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। भिन्न अंकों का प्रयोग करने पर प्राप्त हुई 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए भिन्न भिन्न अंकों का प्रयोग करते हुए 5 अंकों वाले बड़ी संख्या 9,98,765 हो जाएगा, छोटी संख्या 10,234। ठीक है, तो भिन्न अंकों का प्रयोग करने पर प्राप्त हुई 5 अंकों वाली इस बड़ी से बड़ी छोटी संख्या का अंतर हो जाएगा। ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या, इनका अंतर क्या हो जाएगा, 8,800 88,531। ठीक है, तो 88,531 यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके,
अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये संख्या बड़ी संख्या कैसे आई, तो देखिए यहाँ पे 5 अंकों वाली बड़ी संख्या करनी है। तो सबसे बड़ी अगर हम देखें कि तो 1 to 9 में 9 हो जाता है, 9 के पहले आ जाता है 8, 8 के पहले आ जाता है 7, फिर 6 एंड देन 5। ये कितने अंक हो गए? 5 अंक हो गए, 5 अंक हो गए। और छोटी संख्या करनी है, तो छोटी संख्या में पहले ही अगर हम 0 कर देंगे तो ये ज़्यादा ही छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हम करेंगे 1, 0, 2, 3 एंड 4। इस दोनों को अगर हम माइनस कर देते तो आ जाता है हमारा 88,531। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 2 अंकों वाली यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की संख्या यहाँ पे दी गई है जिसमें अंक भी अभाज्य हो। तो आपको बताना है 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या जिसमें अंक भी अभाज्य हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं, अंक भी अभाज्य 23 है, 37 है, 53 है और 73 है। अंक भी अभाज्य हैं इसके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये अभाज्य संख्या है, इसमें अभाज्य संख्या भी है, खुद भी अभाज्य ही है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 केलों का गुच्छा है 24 रुपये का, एक केला 4 रुपये 50 पैसे का आता है। तो राजू ने 66 केले खरीदे, तो उसने कुल कितनी राशियाँ खर्च की? तो 8 किलो का गुच्छा कितने रुपए का है? 24 रुपये का है। एक केले का मूल्य 4.5 रुपये है। तो 66 किलो के लिए, तो देखिए 66 को अगर हम 64 और 2 के फॉर्म में डिवाइड कर ले तो 8 गुच्छे हो जाएंगे, 8 अट्ठे 64, क्योंकि 8 किलो का गुच्छा 24 है। तो 8 गुणे 24 192 आ गया। अब 2 केले बचे, तो एक केला तो 4.5 रुपये का है, तो 2 केले कितने हो गए? तो 9 रुपये के हो गए। 192 और 9 कितना हो गया? 201 रुपये। तो 201 रुपये सिंपल ही हो गया। आप जो भी बड़ी नंबर्स हैं उनको आप जितने किलो का दिया गया है गुच्छा से, उससे आप थोड़ा सा ये अलग अलग फॉर्मेट में कर लेंगे, या अलग अलग जैसे इस तरीके से बांट लिया गया 66 को, तो ये बहुत ही ईजी वे में हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 139 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो ये 99,941 होगी। कैसे? देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99,999। ठीक है, किससे हमें करना है? 139 से करना है। 139 से करने पे हमारा कितना शेषफल आ रहा है? 58। तो 9,999 में से 58 माइनस कर देंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस भी किया। यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए 3079 और 6 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो ये आपकी बड़ी से बड़ी बन गई, सॉरी ये छोटी से छोटी संख्या बन गई 30,679, बड़ी से बड़ी बन गई 97,630। घटाने पे आ गया 66,951। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आई हो। समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए।